नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कक्षा प्रथम से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन जो उपलब्ध कराए जाते हैं उसमें कई सारे खामियां देखने को मिल रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के द्वारा लगातार कोशिशें की जाती है कि सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए आए हुए प्रत्येक योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को मिले, लेकिन सरकार के द्वारा ही इस प्रकार लापरवाहियां बरती जाती हैं। सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा इस प्रकार बजट तैयार किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसका चाह कर भी प्रधानाध्यापक या शिक्षक शिक्षिकाएं छात्रों को 100% लाभ नहीं दिलवा पाते हैं। यदि बात करें मध्याह्न भोजन का, तो मध्याह्न भोजन हेतु सारे सामग्री उपलब्ध नहीं करा करके सामग्रियों के राशि उपलब्ध कराए जाते हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बाजार में सामग्रियों के मूल दर जो होते हैं वे मौसम के अनुरूप समयानुसार घटते बढ़ते रहते हैं। अब एक वित्तीय वर्ष के लिए या कुछ मौसम विशेष के लिए सरकार के द्वारा जो विभिन्न सामग्रियां हेतु राशि उपलब्ध कराए जाते हैं वह निश्चित होता है, बाजारू मूल्य से बेहद कम होते हैं और उतने ही राशि में प्रधानाध्यापकों को सारे सामग्रियां जुटाने पड़ते हैं एवं पोषाहार गुणवत्तापूर्ण आहार छात्र छात्राओं को देने पड़ते हैं, जिसे लेकर के काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है उन्हें। सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक न चाहते हुए भी चोर बन जाते हैं और सरकार ही प्रधानाध्यापकों को चोर बनने पर मजबूर करती है, क्योंकि जो राशि उपलब्ध कराई जाती है और जो बाजार में सामग्रियों के मूल्य होते हैं उसमें काफी अत्यधिक अंतर हो जाते हैं, जिसे मेंटेन करने के लिए प्रधानाध्यापकों को चोरी करना पड़ता है। अब सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को जो मध्याह्न भोजन प्रदान किए जाते हैं उस हेतु जलावन के पैसा, चावल का पैसा, सब्जी का पैसा, नमक का पैसा, तेल का पैसा, फल या अंडा का पैसा सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। बाजार में अंडा का मूल्य 8 रुपए पर पीस है, जबकि सरकार 5 रुपए पर पीस उपलब्ध कराती है। बाजार में सरसों तेल का मूल्य 160 रुपए या उससे अधिक है, जबकि सरकार 140 रुपए प्रति केजी के दर से प्रधानाध्यापकों को राशि उपलब्ध कराती है। वहीं सब्जी, अभी यदि आप बाजार में सब्जी खरीदने जाएं, कोई भी सब्जी आप लें तो 30 रुपए या उससे अधिक के होंगे। अलग अलग सब्जियों के मूल्य अलग अलग मौसमों में अलग अलग होते हैं। गर्मी के दिनों में और अत्यधिक सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय सिंचाई काफी अधिक करनी पड़ती है, मेहनत काफी अधिक किसानों को करना पड़ता है और गर्मी के दिनों में सामान्यतः अन्य मौसमों की अपेक्षा काफी अत्यधिक सब्जियों का उत्पादन नहीं हो पाता है। इस वजह से चूंकि बाजार में सब्जियां कम उपलब्ध होती हैं तो दर अधिक होते हैं, लेकिन मूल्य जस का तस होता है सरकारी मूल्य, और प्रधानाध्यापकों को अधिक मूल्य पर सब्जियां खरीदनी पड़ती है। मौसमी फल का यदि बात करें तो जो रेट बाजार में होता है उससे काफी कम पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार के द्वारा। अब इस स्थिति में लाजमी सी बात है कि प्रधानाध्यापक को चोरी करना पड़ेगा, अर्थात 100 छात्र छात्राओं को यदि भोजन कराने हैं, अंडा देने हैं, मौसमी फल खिलाने हैं, तो 125, 30, 150 तक के छात्र छात्राओं की उपस्थिति उन्हें दर्ज करने पड़ते हैं, ताकि 5 रुपए प्रति पीस जो सरकार से अंडे का मूल्य मिल रहा है वो अत्यधिक छात्र की उपस्थिति बना करके और 8 रुपए बाजार से खरीद करके उसे मेंटेन किया जाए। 24 रुपए प्रति केजी जो सब्जी का मूल्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अधिक छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज कर और 50 रुपए 60 रुपए सब्जी बाजार मूल्य से जो खरीद पड़ रही है उसे मेंटेन किया जा सके। सरसों तेल पर जो 20 रुपए का फासला आ रहा है, या फिर अन्य सामग्रियों पर जैसे दाल हो गया, दाल के लिए 115 रुपए किलो जो है राशि उपलब्ध कराई जाती है, जबकि 140 रुपए 150 रुपए किलो दाल खरीदे जाते हैं। तो ये जो भारी अंतर जो है मूल्य में, अर्थात सरकार के द्वारा कम राशि उपलब्ध कराना और बाजार में अत्यधिक मूल्य पर सामग्री उपलब्ध होना,
तो इस फासले को मेंटेन करने के लिए प्रधानाध्यापक अधिक उपस्थिति दिखाते हैं। अब सवाल यह होता है कि जब सरकार के द्वारा राशि कम उपलब्ध कराए जाते हैं तो फिर मध्याह्न भोजन में से इतना चोरी कैसे कर ली जाती है कि प्रधानाध्यापक के भी पैकेट गर्म हो जाते हैं और पदाधिकारियों के भी झोला भर दिए जाते हैं। तो यह सोचने और समझने वाली बात है कि जब सरकार के द्वारा जो मूल्य में चोरी की जा रही है, जानबूझ करके सरकार के द्वारा किए जा रहे चोरी को मेंटेन करने के लिए प्रधानाध्यापक चोर बन रहे हैं, तो फिर वे खुद के पैकेट भरने के लिए, अधिकारियों की झोली भरने के लिए भी कुछ अत्यधिक उपस्थिति दर्ज क्यों न करें। अर्थात जहां 100 रुपए मेंटेन करने के लिए यदि 10 बच्चों की उपस्थिति अत्यधिक दर्ज करने पड़ रहे हैं, तो वहीं और 20 बच्चों की अत्यधिक उपस्थिति दर्ज करके 500 और क्यों न कमा लिया जाए, जिसमें प्रधानाध्यापक को भी 200-300 मिल जाए और पदाधिकारी के पैकेट में भी 200-300 चला जाए। पदाधिकारी भी गलत फायदा उठाते हैं प्रधानाध्यापकों के इस मजबूरी का, और पदाधिकारियों को यह बात मालूम होता है कि चूंकि सरकार के द्वारा प्रत्येक सामग्रियों के लिए बाजारों मूल्य से कम राशि उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे मेंटेन के लिए प्रधानाध्यापक अधिक उपस्थिति बनाते हैं, तो क्यों ना उस मजबूरी का फायदा उठाया जाए और प्रधानाध्यापक पर दबाव बना करके और अत्यधिक उपस्थिति दर्ज करवा पदाधिकारी भी अपना झोला भरते रहे। तो इस प्रकार से सरकार ही मजबूर करती है सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या प्रधानाध्यापक हैं, उनको चोर बनने पर। सरकार को और विभाग को इस पर पुनर्विचार करते हुए और इस मामले को संज्ञान लेते हुए जो राशि उपलब्ध कराए जाते हैं विभिन्न सामग्रियां हेतु विद्यालयों को उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, या फिर राशि उपलब्ध ना करा करके और डायरेक्ट सामग्री ही उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि प्रधानाध्यापकों को चोर बनने पर मजबूर न होना पड़े। वहीं दूसरे तरफ जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य होते हैं, ठेकेदारों के माध्यम से जो कार्य कराए जाते हैं, जितना खर्च होना होता है उससे 2 गुना 2.5 गुना राशि आउटसोर्सिंग एजेंसियों और ठेकेदारों को उपलब्ध कराए जाते हैं। और दूसरे तरफ जब प्रधानाध्यापकों के सर पर बोझ होता है तो उनको बाजारों मूल्य से कम राशि उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यह जो भिन्नता है सरकार का, जो यह दोहरा प्रवृत्ति है, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए।